अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज एक और सवाल करते हैं हम। हमें फंक्शन देकर है 1/x², मगर यहाँ पर एक कंडीशन दी है। अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस किए उसमें कंडीशन देकर ही नहीं थी। उसमें हम क्या करते थे, लेफ्ट उस जो हमें डिस पॉइंट पर हमें लिमिट निकालनी थी, वो पॉइंट हमें देकर होता था और फिर वहाँ पर हम उसके लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, राइट साइड पे राइट हैंड लिमिट निकालते थे और फिर उन दोनों को कॉमन वैल्यू लेकर देखते थे कि उस जो हमें पॉइंट देकर है उस पर लिमिट क्या आएगी। अगर दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और कॉमन वैल्यू कोइंसाइड करेंगे तो फिर हम उसी तरीके से निकालते थे। पर यहाँ इस क्वेश्चन में 1/x² फॉर x ग्रेटर देन 0, यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप कहोगे क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि आप खुद देखो, यहाँ इसने कहा है कि x ग्रेटर देन 0 है, किसमें 1/x² में, और हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) निकालनी है। तो हमें यहाँ से समझना चाहिए कि हमें खाली राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो पहले 1, फिर 0.1, फिर 0.01। हमें 0 की ओर बढ़ना है ना 1 से। ठीक है, अब 0.9 भी लोगे तो चलेगा। ठीक है, पर इसने ये लिया है तो हम इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले 1/1 दैट इज़ 1, ये 1/0.1², 1 देखिए 1/0.1², 1/0.1², जो कि आएगा 1/1/10² के बराबर। ये आएगा जो कि आएगा ठीक है, यहाँ तक आया। हाँ, तो 1/1/10²। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा 1/0.1 हो गया 1/10 होल स्क्वायर। ठीक है, यही आता है ना। तो स्क्वायर ये आएगा 1/1/10²। ये आएगा 10²। हमें पता है 100। इसी तरह 0.01, 1/0.00 देखो, इसी तरह आया 10²। हाँ, जो कि 100 है। अब देखते हैं। एक सेकंड, ये लॉग हो जाए।
तो देखो आया। इसी तरह 0.01 वो आएगा 1/0.01 स्क्वायर, वो आएगा 1/100 स्क्वायर, वो आएगा 10,000 आया। मगर हमें पता नहीं है कि हमें लोअर लिमिट देकर, मतलब हमें पता है कि हमें जीरो से बड़ा लेना है, कितना बड़ा लेना है वो देकर ही नहीं है, इसलिए हमने एन तक लिया। यह आएगा ना 0.01, इन शॉर्ट 10⁻⁻n स्क्वायर। तो हमें ये पता रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड लेना ही नहीं है, राइट हैंड साइड लेना है। क्यों? यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी ही नहीं है। तो ये भी पता नहीं है कि ये कहाँ तक है, ठीक है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि इसकी लिमिट प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी, कि जितना जितना n बढ़ेगा उतना उतना 10, ये इसमें 10⁻²n में जीरोस, 10, इसमें 10⁻²n बढ़ता जाएगा। कितना बढ़ेगा वो हमें देकर ही नहीं है, इसलिए इसकी लिमिट प्लस इन्फिनिटी होगी। अब चलते हैं थोड़ा आगे। हाँ, ये बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जो ये आप क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इसमें क्या है, इसमें इस वाली फंक्शन को अभी हम थोड़ा, इस वाली फंक्शन को क्या कहते हैं, चिकन पॉक्स फंक्शन, चिकन पॉक्स फंक्शन। इसमें ऐसे वैल्यूज देकर होते हैं लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, अलग अलग बेक करके, स्प्लिट करके है ना फंक्शन। देखो हमें जब x का वैल्यू लेस देन 0 लेना है तो हमें x-2 लेना है, ठीक। फंक्शन जब हम x का वैल्यू 0 लेंगे तब हमें 0 लेना है x फंक्शन का वैल्यू। जब हम अब x का वैल्यू 0 से बड़ा लेंगे, वो कितना बड़ा वो नहीं पता, ठीक है। जिस तरह इसमें था, कितना बड़ा वो हमें नहीं पता ऊपर वाली फंक्शन में 1/x²। इसी तरह जब हम ये पता है कि जब हमें x का वैल्यू 0 से बड़ा लेना है तो x+2 लेना है फंक्शन का वैल्यू। अब देखो एज यूजुअल वी मेक ए टेबल x, तो हमें देकर है पॉइंट A, जो देकर है वो 0 देकर है। हम अब x का वैल्यू 0 के नज़दीक लेते हैं। देखो जो x की जो अभी कह रहा था कि जो x के नेगेटिव के लिए होगा वो x-2 होगा फंक्शन का वैल्यू, और x लेस देन 0 के लिए x-2, और जो पॉजिटिव वैल्यूज हो गए x के, उसके के लिए x+2। हाँ, अब देखो, अब पहले हम x लेस देन 0 लेते हैं, मतलब -0.001, तो -0.001 -2 कितना आएगा, -2.001, फिर -0.01 वो आएगा -2 जब हम x का वैल्यू -0.01 लेंगे तो f(x) का वैल्यू x-2 यानी कि -0.01 -2 वो बनेगा -2.01। जब -0.1 लेंगे तो x का वैल्यू, तो f(x) का वैल्यू बनेगा -2.1। इसी तरह जब x का वैल्यू हम x का वैल्यू जब हम ग्रेटर देन ये नेगेटिव के लिए था, ठीक है। यहाँ से तुम कह सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वो -2 की ओर -2 है, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू इसका -2 है। तो x-2 x लेस देन 0 पे हमें लेफ्ट हैंड मिली कितनी, -2, क्योंकि ये -2 की ओर f(x) का वैल्यू -2 की ओर अप्रोच कर रहा है, इसीलिए ये इसका वैल्यू हम
एक्सपेक्टेड लिख सकते हैं। हाँ, अगर अब लिमिट कब एग्जिस्ट होगी पहले ही ये देखे बगैर हम ये भी देखेंगे, पागल पहले जब हम एक्स इक्वल टू 0 पे लेंगे वहाँ पर फंक्शन का वैल्यू भी 0 आएगा, मतलब -2 और 0 कोइंसाइड करना चाहिए, जो कि करते ही नहीं है। -2 कभी 0 के बराबर होगा या 0 कभी -2 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो इसी से भी हमें पता चलता है कि नहीं है। अब थोड़ा आगे चलकर हम राइट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पार टू एफ एक्स किसकी ओर अप्रोच करता है। देखो पहले फिर 0.001 लेते हैं एक्स का वैल्यू, एफ एक्स का वैल्यू 0.001 प्लस 2 जो कि 2.001। फिर एक्स का वैल्यू 0.01 लेते हैं, एफ एक्स का वैल्यू 0.01 प्लस 2 जो कि 0.01 प्लस 2 यानी कि 2.01। फिर 0.1 लेंगे, एक्स का वैल्यू 2.1 आएगा, 0.1 प्लस 2 होगा 2.1। तो ये जो एफ एक्स का वैल्यू है राइट हैंड लिमिट इसकी अप्रोच करती है 2 को, ठीक है, ये देखल है ना यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन की चिकन पॉक्स फंक्शन जो ये एक है जिसके वैल्यू स्प्लिट करके दिए होते हैं, इसका वैल्यू इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कोइंसाइड नहीं करते, जो कि करने चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी -2 निकलती है, राइट हैंड लिमिट इसकी राइट हैंड लिमिट इसकी +2 निकलती है, ये देखो, ठीक है। हाँ, ग्राफ पे अभी हम नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब हम थोड़ा आगे चलकर एक और एग्जांपल करते हैं। इलस्ट्रेशन 10, ठीक है, इलस्ट्रेशन 10 निकालते हैं। देखो ये भी चिकन पॉक्स फंक्शन है। जब एक्स का वैल्यू 1 है तो हमें फंक्शन कौन सी कंसिडर करनी है, फंक्शन कौन सी कंसिडर करनी है, 0। जब एक्स का वैल्यू ही जब एक्स का वैल्यू 1 नहीं है तो हमें फंक्शन चाहे 1 नेगेटिव हो चाहे 1 पॉजिटिव हो, उस वक्त हमें x+2 फंक्शन कंसिडर x+2 एफ एक्स कंसिडर करना है। तो हमें 1 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव निकालना है ना, तो इसीलिए 0.9 पे 0.9 प्लस 2 दैट इज 2.9, 0.99 पर ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता है। 2.99 0.999 पे 2.999 ये किसकी ओर अप्रोच करता है, 2.9 2.99 2.999 थी की ओर, इसीलिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू 3 है। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं 1.001, इसको हम फंक्शन में डाल के कौन सी लगेगी, मेरे ख्याल से x+2, क्योंकि ये 1 के बराबर नहीं है ना, एक्स हमने 1 के बराबर मत लिया है। तो 1.001 प्लस 2 यानी कि 3.001, फिर 1.01 एक्स है बराबर एफ एक्स कितना बनेगा, 1.01 प्लस 2 यानी कि 3.001, फिर 1.1 है तो 1.1 प्लस 2 यानी कि 3.1, जो कि ये किसकी ओर अप्रोच करते हैं, फंक्शन का वैल्यू इन पॉइंट्स पे राइट हैंड 1.001 पे एक्स का वैल्यू 1.001, ये एफ एक्स का वैल्यू 3.001, एक्स का वैल्यू 1.01, एफ एक्स का वैल्यू 3.001, ये उस फंक्शन में डालने हैं ना एक्स नॉट इक्वल टू 1 पे जो हमें देकर है x+2, ये चिकन पॉक्स फंक्शन है। तो 1.1 जहाँ पर x है वहाँ पर फंक्शन का वैल्यू x+2 आएगा, तो 1.1 प्लस
2 यानी कि 3.1। तो राइट हैंड लिमिट इसकी किसकी ओर अप्रोच करती है, 3 की ओर। तो निकला हमें सिमिलरली द वैल्यू ऑफ f(x) should be as dictated by values of f(x) as x greater than 1 that the limit x tends to 1 positive f(x) is equal to 3 but the limit right hand left hand limit and right hand limit coincides। जब ये कोइंसाइड करेंगे तो इसका वैल्यू हमें कॉमन लेना है जो कि 3 आता है। ग्राफ की ओर हमें इस वक्त नहीं आता। अब इसके बाद इतना ही रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह बाद में अगले लेक्चर में। ये छोटा सा लेक्चर था, इसके बाद इसका अलजेब्रा है, ये मैं अगली क्लास में बताता हूँ इंशाल्लाह। अगली क्लास में इसका अलजेब्रा करते हैं और क्या करते हैं अगली क्लास पे। अलजेब्रा इजी है, बस यार लगती है कि कैसे होता है। और आगे चलकर जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम इस तरह से नहीं करेंगे। पहले इसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ एवेल्युएटिंग द लिमिट। उसमें 4-5 मेथड्स देखने हैं और उन मेथड्स पर फिर एग्जांपल करनी है जो कि इम्पोर्टेंट है। उसी के बेसिस पर हम आगे चलकर एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये बस आपको समझाने के लिए था थोड़ा बहुत। अगर हम ऐसे क्वेश्चंस करने हैं पर आम तौर पर हम मेथड से क्वेश्चंस इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।